नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। क्या नीतीश सरकार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से बचाना चाहती है? क्या नीतीश सरकार चारा घोटाले से जुड़े सबूत को खत्म करना चाहती है? बीजेपी नीतीश सरकार पर एक गंभीर आरोप लगा रही है। सवाल यह है कि क्या पटना सचिवालय से गुम हुई लगभग 450 फाइलों का इन आरोपों से कोई लेना देना है? इन फाइलों में एक फाइल ऐसी है जो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई है और तकरीबन 50 फाइलें ऐसी हैं जो चारा घोटाले के बाकी आरोपियों से जुड़ी हुई हैं और ये फाइलें रहस्यमय तरीके से पटना सचिवालय से गायब हो गई हैं। लगभग वही स्थिति है कि आप अपनी तिजोरी में सब कुछ संभाल कर रखें और आपकी तिजोरी में कोई सेंध लगा जाए। सरकारी सचिवालय जहां पे चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जहां पर सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं, जहां पर आम आदमी के लिए आना जाना इतना आसान नहीं है, वहां पर से इन 450 फाइलों को कौन चुरा कर ले गया? क्योंकि जहां पर ये फाइलें रखी थी वहां का ताला टूटा हुआ था। उस सुरक्षा कर्मी वहां तैनात रहते हैं, वो क्या कर रहे थे? 2 अलमारी भर की फाइलें चोरी हुई हैं। कोई 1 या 2 फाइल की बात नहीं कि छुपा के ले गए आप। 450 फाइलें। जाहिर है सवाल तो उठेंगे और सत्तारूढ़ पार्टियों को, चाहे वो जेडीयू हो या फिर आरजेडी, दोनों को ये बताना पड़ेगा कि ये फाइलें गई तो गई कहां। इन फाइलों के गायब होने से किसका फायदा हो रहा है? क्या कोई है जो चारा घोटाले के आरोपियों को बचाने की ये कोशिश कर रहा है? ऐसे ही तमाम सवालों पर करेंगे बड़ी बहस। मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद होने वाला है, लेकिन पहले बिहार के सचिवालय से गायब हुई इन 450 फाइलों से जुड़ी ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। नीतीश के राज में लालू की फाइल गुम। नीतीश कुमार जवाब दें कि चारा घोटाले से जुड़ी 50 से ज्यादा संचिकाएं हैं कि नहीं है। और ये आप देखिए, लालू प्रसाद यादव के नाम से जुड़ा एक संचिका का एक पेज जो एफआईआर किया गया है। कहीं न कहीं सरकार पूरे मामले को दबाने में लगी है, रफा दफा करने में लगी है। बिहार में बढ़ते अपराध और फिर जंगल राज की गूंज के बीच अब कुछ फाइलों का रहस्यमय तरीके से गायब होने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पटना सचिवालय से 25 से 26 अप्रैल के बीच 450 से ज्यादा फाइलें गुम हो गयी। आरोप है कि इनमें से 50 से ज्यादा फाइलें चारा घोटाले से जुड़ी हुई हैं। हालांकि नीतीश सरकार इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन इस मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी कुछ और ही कहानी कह रही है। IBN 7 के पास मौजूद इस एफआईआर की कॉपी में कई ऐसे नाम हैं जो चारा घोटाले से जुड़े हैं। जरा देखिए, एफआईआर में 35वें नंबर पर जिस गुमशुदा फाइल का जिक्र है, उसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम लिखा हुआ है। नाम से पहले फाइल नंबर भी लिखा है। आरोप के मुताबिक ये फाइल चारा घोटाले से जुड़ी है। सरकार की तरफ से दर्ज एफआईआर में जिन गुमशुदा फाइलों की लिस्ट दी गई है, उनमें चारा घोटाले से जुड़े कई और आरोपियों के नाम भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। और आखिर इस फाइल गायब कैसे हो गई? जिस सचिवालय में सीसीटीवी कैमरा लगा है, सर 50 की से ज्यादा सुरक्षा कर्मी हैं और ये कोई कांख में दबा कर ले जाना तो संभव नहीं है। नीतीश सरकार ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। IBN 7 ने इन फाइलों के बारे में चारा घोटाले की जांच कर रही CBI से भी जानने की कोशिश की। CBI के मुताबिक वो जिन 52 मामलों की जांच कर रहा है, उनसे संबंधित सभी फाइलें कोर्ट में जमा है और उन पर ट्रायल चल रहा है। CBI के मुताबिक गायब फाइलों से उनका कोई लेना देना नहीं है। उधर जेडीयू का कहना है कि असल में बीजेपी बौखलाहट में अनर्गल आरोप लगाने में जुटी है। सीबीआई के पास उसकी संचिका की प्रति नहीं है, वो सारी संचिका की प्रति उसके पास होगी। इसलिए ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए बेचैनी में तड़पने की जो बीमारी है भाजपा नेताओं को। 90 के दशक में बिहार में हुए 900 करोड़ रुपए के चारा घोटाले ने बिहार के कई दिग्गज नेताओं के दामन दागदार किए हैं। निचली अदालत से दोषी साबित हुए लालू यादव अब ऊपरी अदालत में इस मामले को लड़ रहे हैं। लालू पर इस मामले के दबाव का ही असर माना जा रहा है कि उनकी पार्टी ने राम जेठमलानी को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। राम जेठमलानी उनका मुकदमा भी लड़ रहे हैं। अब ऐसे में गायब हुई फाइलों ने विरोधियों को उन पर वार करने का एक और बड़ा मौका दे दिया है।
सवाल नीतीश पर भी उठ रहे हैं। हम तो पूछेंगे, क्या चारा घोटाले में लालू की गायब फाइलें नीतीश सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही हैं? तो एक बार फिर हमारा आज का सवाल सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस का मुझे इंतजार रहेगा कि क्या चारा घोटाले में लालू की गायब फाइलें नीतीश सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही हैं? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है नहीं, तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमें 51818 पर एसएमएस करें। #HTP और #चारा घोटाला के जरिए भी आप अपनी राय हमको ट्वीट कर और हमारे फेसबुक पेज पर जाकर दे सकते हैं। शो के दौरान आपके सुझावों को, सवालों को हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे। बड़े मेहमान जो इस वक्त इस बड़ी चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अब उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी से पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अशोक सिन्हा साहब मेरे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे पार्टी के प्रवक्ता साबिर अली साहब मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा जी पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से जुड़ रही है पार्टी की प्रवक्ता सरवत जहां फातिमा जी जो यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं। एलजेपी के प्रवक्ता AK वाजपेयी साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में हैं और CBI के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर ML शर्मा साहब मेरे साथ हैं। सीधा सवाल नवल शर्मा साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। मेरे पास आपके सरकार की जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति है और ये प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि एक भी फाइल चारा घोटाले से जुड़ी हुई नहीं है। अगर चारा घोटाले से जुड़ी हुई फाइल नहीं है तो ये जो 24 पन्नों का FIR दर्ज किया गया है इन फाइलों के गायब होने में, 22 या 24 पन्ने हैं, इसमें लालू प्रसाद यादव जी का जिक्र क्यों है? क्या उनके ऊपर कोई और भी मुकदमे हैं? वो बता दीजिए हमको। इसमें राणा साहब का नाम है जो चारा घोटाले के मुख्य आरोपी रहे, उनका नाम क्यों है? मैं कौन सी खबर ठीक मानूं? ये जो FIR दर्ज हुई है ये कागज ठीक है या सरकारी प्रेस विज्ञप्ति ठीक है? देखिए, यह तय है कि जो फाइलें गुम हुई है वह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी सरकार इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन जो भी फाइलें गुम हुई है, मूलतः अधिकांश फाइलें 97 से लेकर 2011 के बीच में वेटनरी कर्मचारी और डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति और पेंशन से जुड़ी हुई फाइलें हैं। हाँ, यह बात अलग है क्योंकि बिहार में हमारा पाला बीजेपी जैसी अफवाहबाज पार्टी से पड़ा है, तो घटनाओं को तिल का ताड़ बनाने में बीजेपी के नेताओं को महारत हासिल है। और हमारी नीयत पर सवाल खड़ा करने के पहले यह जानना चाहिए कि अगर चारा घोटाला को प्रभावित करने की मंशा है तो चारा घोटाले की तो सारी फाइलें CBI के पास हैं, तो इससे मुकदमे पर क्या असर पड़ेगा? सारी फाइलें न्यायालय के पास हैं, चार्जशीट हो चुका है, ट्रायल चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि जब मुकदमे के जजमेंट पर इस प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है तो फिर बेवजह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में चलेंगे आगे। 1 घंटे हम लोग साथ में हैं और आप बीजेपी से सवाल नहीं पूछिएगा और बीजेपी अपने आपसे सवाल पूछेगी। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। लालू यादव जी की ये कौन सी फाइल है जो गायब हुई है? स्पेसिफिक सवाल है मेरा। लालू यादव जी किस मामले में उनकी ये फाइल है जो गायब है? देखिए, लालू जी पर जो मुकदमे चल रहे हैं, माननीय लालू यादव जी पर जो मुकदमे चल रहे हैं, जो भी फाइलें हैं सारी फाइलों का अध्ययन किया जा रहा है। हमारे पास जो छाया प्रति है उस छाया प्रति का अध्ययन किया जा रहा है। एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो इस संबंध में हुई अनियमितताओं को प्रकाश में लाएगा और सत्य को सामने लाएगा। नवल जी, जिस तरह से ये प्रेस विज्ञप्ति हमने पढ़ ली, ये हम 2 दिन से प्रेस विज्ञप्ति दिखा रहे हैं कि हम जानकारी लेंगे। हमने 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है। लालू जी पे कौन सी मुकदमे की फाइलें हैं? ये आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। आखिरी बार पूछ रहा हूं, फिर मैं मान लूंगा कि आपको नहीं पता। नहीं, मैं तो मैं वही जवाब दे रहा हूं कि जब सारी संचिकाएं CBI और कोर्ट के पास है तो फिर इस पूरी प्रक्रिया का क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों को पॉलिटिसाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। आर.के. राणा का नाम सुना है? जा रहे हैं उन आरोपों में कोई दम नहीं है। आर.के. राणा का नाम सुना है? बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और हमारी सरकार अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए ही जानी जाती है। मैं अब डिबेट को, अगर मैं इसी पे काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा तो डिबेट से डाइवर्ट हो जाऊंगा। स्टिक करिए मुद्दे पे। आर.के. राणा का नाम सुना है आपने? नवल शर्मा जी, आप तो वहां रहते हैं, स्थानीय नेता हैं। आर.के. राणा का नाम सुना है आपने? जी बिल्कुल।
नहीं नहीं, मैं आपके कौन है सवाल को समझ चुका हूँ, आर के मैं राणा आपके कौन सवाल है? को समझ चुका हूँ। आर के राणा कौन है, मैं बताइए आपसे ना। इत्तेफाक रखता हूँ बिहार मैं के आपसे- और देश के सुमित जी, मैं दर्शकों को आपसे बताइए इत्तेफाक नवल रखता जी, हूं। आर के राणा जी कौन है, बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल, बिल्कुल आर के राणा जी राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे। और सबसे अहम सवाल यह है कि मैं आपके सवालों की मूल प्रकृति को समझ गया हूं, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि सारे फाइलों, सारे संचिकाओं का अध्ययन किया जा रहा है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं। अगर हमारी सरकार की नीयत पर कोई सवाल खड़ा करता है तो यह देखना जरूरी होगा अरे कि कैसे घटना नियत पे घटने के सवाल नहीं तुरंत करूं बाद मैं, एक विशेष टीम का नवल गठन जी, किया मैं तो गया अपनी बात और कर रहा हमारी हूं। सरकार ने अपना जनता कमिटमेंट तो बता आपसे दिया पूछी लेगी, कि हम नवल जी। अपराधियों को पकड़ने के लिए कमिटेड हैं। नवल जी, इतनी महत्वपूर्ण फाइलें, इतनी महत्वपूर्ण चीजें सरकारी सचिवालय से गायब हो जाएं और आप बोल रहे हैं कि हम आपकी मंशा पर शक कर रहे हैं। और ये कोई एक या दो फाइल गायब नहीं हुई है, 2 अलमारी की फाइलें तोड़ कर ले गए, ताला तोड़ के। आपकी प्रेस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है 2 अलमारी को तोड़ा गया है, ये रही तस्वीरें। और आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार संजीदा है, आपकी सरकार काम कर रही है। ये क्यों, कैसा ये काम होता है? जी जी, देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति इसका समर्थन नहीं करेगा। नहीं, लेकिन नहीं, नवल जी, हमने यह ठाना है कि दोषियों को आज यथाशीघ्र जेल की आज सलाखों आप के पीछे डिफेंड हम नहीं कर पा रहे, पहुंचाएंगे। माफी के यह साथ। हमारा आज आप, कमिटमेंट है। नवल जी, आज आप डिफेंड नहीं कर पा रहे अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को, माफी के साथ। आपके वो तेवर नहीं है जो हमेशा डिबेट में होते हैं। आज आपके पास तथ्यों की कमी है, आज आप जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि वो कौन सी फाइलें हैं जिसमें लालू यादव का नाम है जो गायब हो गई हैं। और ये एफआईआर आप ही के विभाग ने दर्ज कराई है जिसमें लालू जी का नाम है, हमने दर्ज नहीं कराई है। सुमित जी, सारी संचिकाओं की जो भी छाया प्रति हमारे पास है, उन संचिकाओं का अध्ययन किया जाएगा। आई एम सॉरी टू इंटरवीन नवल जी, मैं आपको ब्याज में दखल, सारा सत्य आपके माध्यम से आपके बीच में काटते मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं जानता हूं कि आप लोग डिबेट करने आते हैं, पर जब आप एक ही बात पे बार बार रिपीट करते हैं। ये फाइलें कब से गायब हुई हैं, आपको आइडिया है? कि मैं तारीख बताऊं दर्शकों को, मैं बताऊं आपको? आप नहीं बताएंगे ना? जी जी, आपको पता है फाइलें कब से गायब हैं? कि मैं बताऊं दर्शकों को? देखिए, 26 अप्रैल को विभाग की जानकारी में यह बहुत आया, बढ़िया, 26 फाइलें अप्रैल गुम को हो गई आया, हैं, ताला टूटा हुआ है। हाँ, उसके 26 अप्रैल को आया आपके सामने। उसके तुरंत बाद विभागीय मंत्री ने, आज उस घटना के तुरंत बाद विभागीय मंत्री ने 26 अप्रैल के बाद आज हम 10 जून में बैठे हैं। आज हम 10 जून में बैठे हैं, 45 दिन हो गए हैं और अभी तक छाया प्रतियों की संचिकाओं का अध्ययन चल रहा है। नवल जी, इसका मतलब कैसे काम कर रहे हैं आप लोग, मुझे पता लग रहा है। और जो कमेटी बनाई 3 मेंबर कमेटी, वो भी पशुपालन विभाग की बना दी। उन्हीं विभाग के अधिकारियों को जांच का काम सौंप दिया गया जिन पे शक हो रहा है कि जिन्होंने फाइलें गायब की। ऐसे होगा सुशासन? सुमित जी, पशुपालन विभाग की फाइलों का अध्ययन, एक मिनट, पशुपालन विभाग की फाइलों का अध्ययन अनुसूचित जाति विभाग के लोग करेंगे क्या? जिस विभाग की जो भी फाइलें होती हैं, उन फाइलों की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बेकार होती है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बेकार होती है, विभागीय जांच ही होनी चाहिए? वो इंक्वायरी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी है, वो इंक्वायरी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ही है। और आज तक मेरा इतिहास बताता है कि हमने कभी भी जांच करने में कोई कोताही नहीं की, मुंह देखकर हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। नहीं नवल जी, मुझे लगता नहीं कि आपकी बातों से आपके विरोधी संतुष्ट होंगे और वो भी दर्शक जो आपको वोट दे चुके हैं वो भी शायद संतुष्ट होंगे आज। साबिर अली, मेरा आपसे सवाल है, डिबेट इज ओपन नाउ, यू कैन इंटरवीन एनीबॉडी। अपना हाथ उठाइए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। साबिर अली साहब, क्यों आप जानबूझ के अफवाह फैला रहे हैं? क्या सबूत है बीजेपी के पास कि ये तमाम फाइलें चारा घोटाले से जुड़ी हुई हैं? सुमित जी, आपका जो सवाल है मैं समझता हूँ जायज़ है और ये तो कहते रहेंगे कि हम अफवाह फैलाते हैं, लेकिन तथ्य इनके सामने है, एफआईआर इनका सामने है, ताला टूटा हुआ सामने है, फाइलें नहीं है वो सामने है। उसके बाद भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाती है। अगर ये इस तरह की शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसमें हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको 2 और तथ्य बताऊंगा और वो मेरी अपनी सिर्फ कही हुई तथ्य नहीं है, जो सामने है, कोर्टों में है, कही गई है कैमरा पर। वो ये एक बार राबड़ी जी ने स्वयं कहा था कि जो आरोप लालू यादव जी पे लगा था वो सेम आरोप नीतीश कुमार पर है, पैसा लेने का, फॉर्डर स्कीम का।
नंबर 1 उनका वक्तव्य है, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, राबड़ी जी का वक्तव्य है, पूरे हिंदुस्तान के जितने कैमरे थे उसके सामने उन्होंने कहा। नंबर 2, झारखंड में ऑलरेडी नीतीश कुमार के खिलाफ उन्हीं सबूतों के बिना पर उनके ऊपर केस लंबित है, फैसले आए नहीं है। इसलिए फॉर्डर स्कैम के पैसे नीतीश कुमार के पास पहुंचे, जिन जिन लोगों के यहां रखे गए और जिन जिन लोगों के जरिए पहुंचे वो लोग अभी जिंदा है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये आज उन तक नहीं पहुंचे, मैं समझता हूं कि ये षड्यंत्र इसकी भी हो सकती है। नवल जी जवाब लालू यादव तो जेल जा चुके, नवल जी उनके जवाब ऊपर दीजिए। कन्विक्शन आएगा। और ये नीतीश मैं नहीं कह रहा कुमार ने हूं, भी ये चारा हाई घोटाले का कोर्ट पैसा में लिया, है। बीजेपी का एक और देखिए, इल्जाम आप पे। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, कि बीजेपी लंबे अरसे से नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर दाग लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आज तक आप नीतीश कुमार के बारे में कोई भी एक बात प्रमाणित नहीं कर सके, क्योंकि आपको नीतीश कुमार की साफ सुथरी छवि चुभती है, सत्य है। आपके पास सीबीआई है, आप सीबीआई से जांच करा लीजिए। अगर आपको हमारी इतनी चिंता है तो सीबीआई आपके हाथों की संस्था है। सीबीआई सीबीआई और एनआईए को आपने क्या बना के आज की तारीख में सीबीआई छोड़ से रखा जांच है? कैसे क्या होती है पूरा नवल देश जी? देख रहा है? सीबीआई से जांच तो राज्य सरकार रिकमेंड करेगी ना। सुमित जी, आपने इनको इतना मौका अरे राज्य दिया, सरकार रिकमेंड, आपने इनको इंटरवीन करके ना, इसलिए आप आप सुन तथ्य लीजिए। पेश करें, आप नीतीश तथ्य कुमार पेश जी करें, की स्वतः छवि की संज्ञान जो लेकर आप जांच कराएं। मैं तथ्य पे बात कर रहा हूं, मैं कोई बात, मैंने पहले कहा कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो मेरी बात हो। अगर कोर्ट में मामला लंबित है तो ये मेरा मामला नहीं। अगर राबड़ी देवी जी ने प्रेस में कहा, ये मेरा मामला नहीं, मुझसे नहीं कहा, पूरे प्रेस के सामने कहा। जब कह रही थी तो वो रो रो के बिलबिला रही थी कि भाई उसी आरोप में लालू जी जेल में, नीतीश बाहर, नीतीश ने पैसा लिया। ये हमने कहा क्या? ये आपके सहयोगी ने कहा, राबड़ी देवी जी ने कहा। आप नहीं, कहिए, नहीं, मेरे पर पास आप क्लिपिंग साबिर है, अली, मैं दे दूं। साबिर अली आप जी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। ये फाइलें चारा घोटाले से जुड़ी है, इसका क्या सबूत है आपके पास? किस बिना पर आप लोग ये कह रहे हैं कि चारा घोटाले की फाइलें गायब हुई हैं? भाई आप कह रहे हैं कि मुझे सबूत की जरूरत नहीं, एफआईआर आपके सामने है, दिखा आप रहे, आपके स्क्रीन पर है। मैं अपने तत्वों पर नहीं, मैं तो आपके तत्वों पर डिबेट कर रहा हूं। भाई आपके स्क्रीन में जहां जिक्र है लालू जी का और दूसरे अभियुक्त का कि उसी के लिए वो जेल काटे, उनको सजा हुई है। बिल्कुल, राणा जी का। ये तो फैक्ट है। राणा साहब साबिर अली मुख्य कह अभियुक्त रहे हैं। रहे चारा घोटाले के। ये भारतीय जनता पार्टी, बस मैं एक मिनट अगर ये समय सच लूंगा। बात कही जाए तो हम अफवाह फैलाते हैं और ये घपला अशोक करे सिन्हा, तो ये कुछ भी मैं आता नहीं। हूं आप लोगों के पास। अशोक सिन्हा, क्योंकि आरजेडी की बात बार बार हो रही है। सुमित जी बस एक मिनट में समय नवल लूंगा जी, नवल जी मैं आता हूं। आपके साथ में सुमित अशोक जी सिन्हा बस जी मैं बैठे। 1 मिनट समय लूंगा। 1 मिनट बहुत होता है सर, 10 सेकंड। बस मैं 1 मिनट समय लूंगा। सुमित जी बस मैं 1 मिनट समय लूंगा। अगर बीजेपी प्रवक्ता आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बता रहे हैं कि जो फाइलें गुम हुई है वो चारा घोटाले की फाइलें हैं, तो आप पिछले 3 दिन से हराग अलाप रहे हैं। आप किस बिना पर, आप किस तर्क के आधार पर यह हराग अलाप रहे हैं कि जो फाइलें चोरी हुई है वो चारा घोटाला की है? आप पिछले 3 दिन से बिहार की जनता को राजनीतिक रूप से दिग्भ्रमित किए हुए हैं। पहले आप ये तर्क पेश करें, आपने किस तर्क की बिना पर यह बोल दिया कि फाइलें चारा घोटाला से जुड़ी हैं? तर्क जो मैं देना पिछले 3 दिन से आपके बिहार बीजेपी के नेता आसमान को सर पर उठाए हुए हैं। वो तर्क स्क्रीन पर है, बिल्कुल पिछले उसी 3 दिन से जो तर्क हम दे रहे हैं पिछले वही 3 दिन से आपके वही नेता तर्क आसमान आज सर स्क्रीन पर पर दिख उठाए रहा हुए है। हैं। वो तो एफआईआर आपने अरे किस बिहार तर्क में के आधार लगाई है, पर, उसी के आपने ऊपर किस लिखी तर्क के हुई है। आधार पर यह कहा? कौन कौन सी फाइलें गायब हुई हैं? तो क्या हम लोग मुंह में जाब लगा के बैठे रहे हैं मेरे भाई? ऐसा तो नहीं होगा ना। आप तीनों अरे भाई, एक एक करके बात करते हैं। हम कहाँ पे एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, सत्ता की सबसे बात करते हैं। खेल खेल रहे हैं वो तो हम देख नवल रहे जी, हैं। साबिर अली साहब। होगा ना। साबिर अली साहब, एक मिनट। नीतीश जी का इतना जो लागत आने वाला है अभी, साबिर अली, नहीं, आप आप विजय माल्या के साथ साबिर अली, बयानियां आपको मौका करिए। मिलेगा डिबेट में, और आप विजय नीतीश जी माल्या पर के साथ और करें, हम चुपचाप अपने बैठे आरोप रहें। लगाइएगा। हम देखते रहेंगे। वाजपेयी जी, आप ईडी मैं घोटाला आपके करें, पास हम मैं अशोक चुपचाप सिन्हा के पास बैठे आना चाहूंगा, फिर उसका आप काउंटर ईडी आप से करिएगा। घोटाला करें, हम अशोक सिन्हा जी, चुपचाप देखते रहेंगे। अशोक विजय सिन्हा जी, माल्या अशोक जिस सिन्हा जी, कांग्रेस के साथ आप बैठे हुए हैं, साबिर अली, उन्हीं के रिजिम में साबिर पैसे अली, दी गई। साबिर अली, एक मिनट प्लीज, प्लीज। विजय माल्या को आपकी पार्टी के 30 विधायकों ने चारा वोट दिया घोटाले था। तक रहने दीजिए, बिहार की राज्यसभा फाइलों चुनाव तक में रहने विजय दीजिए, माल्या को बीजेपी के देशव्यापी 30 चिंता हम विधायकों आगे ने वोट कर दिया लेंगे। था। वो तो अशोक आपके सिन्हा, मित्र हैं। मैं Can I have गिनाऊं अशोक आपने सिन्हा on the किन-किन को screen? वोट दिया? आपने राज्यसभा कितने लोगों को कहा? नहीं, मैं बता रहा हूं आपने किन किन को वोट दिया। Can I have अशोक मैं सिन्हा on the गिनाऊं? screen? आपके 30 विधायकों ने कितने लोग कर्नाटक थे? में राज्यसभा के चुनाव में विजय माल्या को वोट अशोक सिन्हा साहब, मेरा सवाल आपसे है, और माफी के साथ आप दोनों को मैं हटा रहा हूं स्क्रीन से क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अशोक सिन्हा साहब, सीधे तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, लालू यादव को बचाया जा रहा है, सरकार में आने का फायदा उठा रही है आरजेडी इस वक्त?
हमें तो लग रहा है कि सुमित जी, आपके जैसा जिम्मेवार चैनल, आप जान रहे हैं कॉन्सिस्टेंटली कि बीजेपी के लोग कौन सी स्ट्रेटजी बिहार में अपनाते हैं डिफेम करने के लिए, और उनकी बातों पे आप डिबेट करा रहे हैं। आपसे मैं ये एक प्रश्न पूछ रहा हूं। उनकी बातों पे नहीं कर रहा हूं क्योंकि अशोक आपने जी। बीजेपी के अशोक लोग जी, आपके इलाके से, आपके राज्य से सुमित जी, हमें खत्म करने 450 नहीं, मैं कैसे खत्म करने करने दूं आपको? आपने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं बीजेपी के कहने पर अच्छा, डिबेट करा रहा हूं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी बात का काउंटर करूं। आपके इलाके से, आपके सचिवालय से 450 फाइलें चोरी हो जाएं सरेआम, और हम बहस तक नहीं करें, हम चर्चा तक नहीं करें, क्यों? नहीं, आप चर्चा नहीं, उन फाइलों की चोरी पे आप चर्चा करें, या सेक्रेटेरिएट से, बिहार सेक्रेटेरिएट से जो भी इरेगुलरिटी होती है उसकी आप चर्चा करें। आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, मगर वो फाइलें चोरी हुई, इसमें क्या इंटेंशन है, क्या एंगल है, और इसमें किसी पर्टिकुलर आदमी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, हमें ऑब्जेक्शन इस बात पे है। क्योंकि हम मान के चले हैं कि बुरी तरह से, क्यों भाई? इसलिए ऑब्जेक्शन है अशोक जी, लालू यादव और राणा जी दोनों आपकी पार्टी के नेता, दोनों चारा घोटाले में जुड़े रहे। सुन लीजिए, दोनों के नाम की फाइलें गायब हैं। आप अब मेरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए सुमित जी। राणा, आरके राणा हमारे पार्टी में हुआ करते थे। आज राणा हमारे पार्टी में नहीं है। बहुत से लोग चारा घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, ये भी बोलिए। आप सुन लीजिए सुमित जी, आपने प्रश्न कर दिया पूरी तरह से, अब मेरा जवाब पूरी तरह से सुन लीजिए। मैं यहां आपको जवाब दूंगा केवल उन बातों का जो एलिगेशन आएगा कि वो फाइलें इंटेंशनली इसलिए गायब की गई कि उसमें लालू प्रसाद यादव जी का चारा घोटाले से संबंधित फाइल है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बीजेपी का लोगों का तो दिमाग खराब हो गया। इनके एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ठीक कहा करते थे कि बीजेपी इज ए पार्टी ऑफ सेमी लिटरेट्स। वो चिल्लाकर कहते थे 98 में, सेमी लिटरेट। ये पागल हो गए हैं, इनकी विक्षिप्तता का ये पहचान है। अरे ये ट्रायल स्टेज से पहुंचकर, चार्जशीट होकर, ये इन्वेस्टिगेटिव स्टेज से निकलकर, चार्जशीट होकर ट्रायल स्टेज में, मेरी बात का जवाब दीजिए आप। हाईएस्ट कोर्ट जो में केसेस पेंडिंग है लालू यादव के खिलाफ या आरके राणा के खिलाफ, उनमें चार्जशीट के सहित कुछ फाइलों की सिर्फ फोटोकॉपी फाइल की गई है, और जब ट्रायल चलता है तो ओरिजिनल फाइल डिपार्टमेंट से समन की जाती है। ये वही फाइलें हैं जो गायब हुई हैं। इसमें 2 फाइलों में एफआईआर में, एक सेकंड सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। एफआईआर सरकार ने लिखाई है, उसमें एक फाइल आरके राणा से संबंधित है, दूसरी फाइल लालू यादव से संबंधित है, और वो फाइलें गायब हुई हैं, और उसके साथ साथ 450 फाइल गायब हुई हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है? बेनिफिशियरी की इन्वॉल्वमेंट है, और ये पुलिस लालू यादव के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। इसका क्या जवाब है आपके पास? अशोक जी जवाब दीजिए, फातिमा जी आता हूं। हाँ, जवाब सुन लीजिए वाजपेयी जी, आप सुन लीजिए। अब पहली बात तो कि आप हमें यह प्रूव कर दीजिए यहीं पे अभी इसी 1 घंटे के डिबेट में कि वो फाइल जो लालू प्रसाद जी के नाम से है तथाकथित, वो चारा घोटाले से संबंधित है। तो एफआईआर में लिखा है सिन्हा साहब, एफआईआर पढ़िए। अभी 2 बार मैं तो कह रहा हूं, वाजपेयी जी 1 मिनट। अशोक सिन्हा साहब, मैं ये कह रहा हूं, अशोक सिन्हा साहब, मैं ये कह रहा हूं, एफआईआर में फाइल का नंबर लिखा हुआ है, सरकार आपकी है। 26 मार्च को घटना रिपोर्ट होती है, अप्रैल को, माफ करिएगा, 26 अप्रैल को, और आज हम लोग 10 जून में हैं। इन 45 दिनों में क्या आपकी सरकार ये नहीं बता सकती कि लालू यादव की जो फाइल गायब हुई है, जिसका नंबर फला 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 है जो दिखाई दे रहा है, वो किस डिपार्टमेंट की है, वो किस मामले की है? और अगर वो चारा घोटाले की नहीं है तो बताइए ना। आप साफ कर दीजिए इसको, आज आप साफ कर दीजिए, सुमित जी, आप साफ कर दीजिए। सरकार आपकी है, बस आपने पूछ लिया, अब हमें बोलने दीजिए। सुमित जी, बस बहुत जल्दी उन फाइलों की जानकारी हम खुद चैनल पे आकर आपको देंगे। और एक चीज और आपको बता दें, हम लोग सत्ता के बाहर हैं, तो हम 1 घंटे में साबित करते हैं कि चारा घोटाले की फाइलें थी। आप सत्ता में हैं, तो आप बाद में आके साबित करेंगे। ये क्या बात है अशोक सिन्हा जी? सुनिए, ये क्या बात है? सुनिए, नहीं, आप बताइए, अब आप बताइए,
आज 8:23 हो रहा है, 8:55 तक डिबेट चलेगा। नहीं, अब आप बताइए कि वो फाइल किस मामले से जुड़ी है, अभी बताइए, इसी 20 मिनट में, इसी 25 मिनट में बताइए आप। नहीं अशोक जी, आपको बताना पड़ेगा। आप ये चैलेंज वाजपेयी जी को दे रहे थे, अब मैं ये चैलेंज दर्शकों की तरफ से आपको दे रहा हूं। सरकार आपकी 45 दिन से मामला चल रहा है, कमेटी बना दी गई, आज आप बताइए कि ये कौन सी फाइलें हैं, अगर ये चारा घोटाले की नहीं है तो बताइए आज आप। आपने जिस तरह से पब्लिक के तरफ से हमें चैलेंज किया, हम पब्लिक के तरफ से आपको चैलेंज करते हैं। सुमित जी, आप हमें बताइए कि वो फाइलें क्या हैं। मुझे दीजिए सत्ता, वो चारा घोटाला, अरे हमको दे दीजिए सत्ता। चुनाव में जनता ने आपको भेजा है अशोक जी, आपका काम है बताना। फाइलों के नंबर आपके पास है, मेरे पास है क्या? और जरूरत पड़ी तो हम पत्रकार आपका भी इन्वेस्टिगेशन करके ले आएंगे सामने, आप चिंता मत करिए। इस देश की तमाम चीजों को पत्रकार ही सामने दिखा रहे हैं। चारा घोटाले से रेलेवेंट जितने फाइलें हैं, आप सीबीआई को भी चैलेंज कर रहे हैं। सीबीआई ने सारी फाइलें अपने पास रखी है, वो किसी दूसरे जगह पे नहीं है, तो वो कोर्ट में है, सीबीआई के पास में है। आप बेहतर हो कि सीबीआई से पूछ लीजिए कि ये फाइलें जो रेलेवेंट हैं कि नहीं चारा घोटाले पे, इसके पहले कि आप हम पर आरोप लगाइए। मैं फातिमा जी बात हो, क्योंकि सीबीआई का नाम आ गया है, रूटीन फाइल्स भी होते हैं। नहीं, एक बार मैं आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि सीबीआई की बात आ रही है। क्या ये जो फाइलें गायब हुई, इस पर सीबीआई की एक पे चारा घोटाले से जुड़ी हुई नहीं होगी, क्योंकि मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी मामला लालू यादव को सजा मिल चुकी है, तो हमको चारा घोटाले की बात करनी नहीं चाहिए? बीजेपी गफ्फा फैला रही है। नहीं, आप स्वतंत्र चैनल हैं, आप किसी के बारे में बात कर सकते हैं। फाइलें किस विषय पर हैं ये तो एफआईआर बताएगी, ठीक है, या सरकार बताएगी, ठीक है, मैं तो उसको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मोटे रूप से मैं ये कह सकता, दो बातें कहनी है। मैं राजनीतिक वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, और मुझे ये भी पता नहीं था कि ये डिबेट इतनी हाईली पॉलिटिकल है, शायद मैं आता भी नहीं। दो बातें कहनी हैं। चोरी सरकारी फाइलों की सरकारी सेक्रेटरीट से हो, जैसा हमारे एक साथी ने अभी कहा, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये मान भी लिया जाए कि ये फाइलें या कुछ फाइलें चारा घोटाले से संबंधित हैं, तो उसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये कि क्या इस चोरी से जो ट्रायल्स चल रही हैं उन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, इसका उत्तर नकारात्मक है, क्योंकि एक बार जब चार्जशीट लग जाती है तो वो सारी फाइलें कोर्ट में चली जाती हैं। अगर कोर्ट से ये फाइलें चोरी हो जाएं तो उस पर ट्रायल पे नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। हालांकि आज के ज़माने में फाइल्स को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है, तो एक एस्पेक्ट तो ये है कि जो ट्रायल के अंडर ट्रायल केसेस हैं उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एलिगेशन नहीं है कि कोर्ट से फाइलें गायब हुई हैं। अब उसका दूसरा एस्पेक्ट है, ठीक है, कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो सरकार के पास रहती हैं, जैसे सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन की फाइल है, वो गायब हो गई, या अपील करनी है या नहीं करनी है वो फाइल, तो वो देखना पड़ेगा कि उस तरह की कोई फाइलें हैं या नहीं हैं। मैं कोई अंदाजा इस बारे में नहीं लगाना चाहता उस तरह की फाइलें अगर गायब होती हैं तो, लेकिन जो फाइल गायब भी हो जाती है तो उसकी प्रतियां सब जगह रहती हैं, सीबीआई के पास भी होंगी, अन्यथा भी होंगी, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अब ये कहना कि साहब जानबूझ के चोरी कराई या नहीं कराई, उसके बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। उस पर टिप्पणी हो भी नहीं सकती आपकी, आप तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं। फातिमा जी, आप कुछ बोलना चाह रही है? देखिए सुमित जी, अभी तक जो भी डिबेट हो रहा था उसे बहुत गौर से मैं सुन रही थी। एक तो सबसे पहले बता दूं कि 250 फाइलें गायब हुई हैं। जो फाइलें गायब हुई वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। सेक्रेटेरिएट से सरकारी फाइलें गायब होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अब सवाल आप लोग या जो उठ रही है कि हाँ ये चारा घोटाले से रिलेटेड फाइलें थी, तो एक बात याद दिला दे कि सीबीआई जब हम सरकार में थे, हम की यूपीए 1 यूपीए 2, तो सीबीआई के बारे में ये बातें बार बार होती थी कि ये तोते पिंजड़े में बंद हैं और वगैरह वगैरह वगैरह। सीबीआई के अंडर में ये केस है 1997 से, ट्रायल चल रहा है, चार्जशीटेड लग गए हुए हैं, जैसा अभी हमने सीबीआई के बारे में डिटेल भी जानी, लोगों को सजाएं मिल चुकी हुई हैं। ऐसे में अभी एक बात और भी आई थी कि जो फाइल चोरी हुई है उसकी फोटोकॉपी ऑलरेडी सीबीआई के पास है और कोर्ट के पास है। तो इस फाइल के चोरी होने से बेनिफिट किसको मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा है।
तो ये चोरी क्यों की गई होना, देखिए क्योंकि चोरी क्यों की ऑलरेडी गई? नहीं चोरी फिर गायब क्यों हुई? गोभी नहीं नहीं किसी का चोरी फायदा नहीं है, नहीं रद्दी है किसी के लिए, सुमित तो क्यों गायब हुई? सुमित जी, इसमें कानूनी पहलू है। एक मिनट आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। बातें पूरी करने दीजिए। देखिए फाइलें 250 गायब हुई हैं, जिसमें जो लोग रिटायर कर जाते हैं उनकी जो बेनिफिट होती है उस तरह की फाइलें गायब हुई हैं। मंत्री जी ने खुद सामने आकर के, आज शाम में मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि उससे रिलेटेड, चारा घोटाले से रिलेटेड कोई फाइल गायब नहीं हुई है। और चारा घोटाले से फाइल रिलेटेड फाइल इसलिए भी गायब नहीं हो सकती कि ऑलरेडी सीबीआई के पास है, उसका कोई बेनिफिट मिलना नहीं है। आप एक तरह के लिए मामला चार्जशीटेड हो चुका है। हाँ बिल्कुल, तो इसमें हमको इसके तहत तक नहीं जाना चाहिए। सिर्फ कह रही है कि अलग मामले की फाइल है। नहीं फातिमा जी, आप तीनों मिलकर तय कर लीजिए जो सरकार चला रहे हैं। फातिमा जी देखिए, मुझे तो वो दिन भी याद है, राजीव गांधी के घर के बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे, कांग्रेस ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था। आज आप अफसोसजनक बोल रही हैं 250 फाइलें गायब हो गई, और उस सरकार में आप सहयोगी हैं। नहीं, उस सरकार में आप सहयोगी हैं। मंत्री हमारे हैं, हम ये कह रहे हैं। समझिए, इसका तकनीकी पहलू समझने की कोशिश करिए। मेरी 1 मिनट की बात है सिर्फ। इसमें जो ये फोटोकॉपी वाला मामला है, चार्जशीट जब फाइल की है उसके साथ कुछ फाइलें फोटोकॉपी होती हैं, और जब एविडेंस रिकॉर्ड होता है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट समन किए जाते हैं, और अगर ओरिजिनल फाइल नहीं आती है कोर्ट में तो उस पीस ऑफ एविडेंस को सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है, जिसकी वो वैल्यू। आप ये कह रहे हैं कि उससे प्रोसीडिंग्स हैम्पर हो सकती है? बिल्कुल हैम्पर होती है, वो सेकेंडरी एविडेंस है, इट इज नॉट ए सब्सटेंशियल एविडेंस। शर्मा जी नहीं मान रहे थे, शर्मा जी ने वो कहा कह रहे हैं कि अगर सैंक्शन से संबंधित फाइल है। वाजपेयी जी, 1 मिनट। सुमित अब आप बताएं, क्या ये सवाल सीबीआई पे नहीं उठता है? सीबीआई 45 दिन से क्या कर रही है? अगर आप ही के अगर हमारे 26 अप्रैल को ये हादसा हो जाता है, सामने आ जाता है, सीबीआई क्या कर रही है? सीबीआई उसमें जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। सीबीआई के, सॉरी, सीबीआई जब मामले में दखलंदाजी करेगी जब कोर्ट में मामले की सुनवाई मामला आएगा, और उसकी स्टेजेस होती हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस चलता है, फिर इंतजार करें ना, और डिफेंस एविडेंस होता है। किस इसकी है? इसलिए मामले को गुमराह करने से बात नहीं बनेगी, उसको बिल्कुल शर्मा जी का एक पॉइंट देता हूँ, अशोक जी मैं आता हूँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? कोई बेनिफिट नहीं मिलना है किसी भी जो अभियुक्त थे, अगर ये किसी को बेनिफिट नहीं मिलना है फातिमा जी, तो मैं तो अगर ये रद्दी थी, अगर ये रद्दी थी, किसी को बेनिफिट नहीं मिलना है को ताला तोड़ा गया, क्यों फाइलें निकाली गई, क्यों 250 फाइलें चोरी होना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हमने पहले ही कहा, और इसके लिए एफआईआर भी दर्ज हो गई हुई है। और इस फाइल ऑलरेडी जब सीबीआई में सारी चीजें, तो सीबीआई मालूम करे। सीबीआई बिल्कुल जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, ये चोरी हुई है, लोकल स्टेट की चोरी है, सेक्रेटरीट की चोरी है। कहा जो वकील भी है, मैं आ रहा हूँ अशोक जी, वाजपेयी जी ने कहा कि हैम्पर होती है प्रोसीडिंग्स। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो ट्रायल संबंधी फाइलें हैं वो तो कोर्ट में हैं, ट्रायल पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ली जाती है। तो जब सैंक्शन प्रोसिक्यूशन ली जाती है, जो ओरिजिनल फाइल होती है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में होती है। वेरी करेक्ट। कभी कभी अक्यूज जो है वो ये कहते हैं कि साहब ओरिजिनल फाइल मंगवाइए, तो ओरिजिनल फाइल कोर्ट मंगवा सकता है, उससे सैंक्शन और प्रोसिक्यूशन को प्रूव किया जाता है। तो हमें पता नहीं कि कौन सी फाइलें गायब हुई हैं, इसलिए बस उतना ही प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं होता है तो सेकेंडरी एविडेंस से काम चल जाता है। अशोक जी और साबिर अली ऑन द स्क्रीन। अशोक जी आप कुछ बोल रहे थे, साबिर अली जवाब दीजिएगा अशोक जी की बात। देखिए, जैसा कि बार बार सीबीआई के जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि जितने भी रेलेवेंट फाइल हैं, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जितने भी रेलेवेंट कंटेंट्स हो सकते हैं फॉर्डर स्कैम के, वो सारे सीबीआई के पास हैं। अब क्यों आपके पास है सीबीआई, क्यों इसको डिफेम कर रहे हैं? अब आपको मैं सुमित अवस्थी जी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक घटना बता दूं। सुशील मोदी जी जो यहाँ ये घटना को उठा रहे हैं, उनके कुछ फैन क्लब हैं यहाँ, उन्होंने तो ये भी मांग कर दिया कि सुशील मोदी जी को एमपी में टिकट क्यों नहीं मिला, उनकी मानसिक अवस्था क्या है, इसकी सीबीआई की जांच। सुमित जी ये बताइए कि वो फाइलें गायब हुई, सीबीआई के पैनलिस्ट ने भी कह दिया करते हैं, सीबीआई के पैनलिस्ट ने कह दिया कि रेलेवेंट फाइलें, इन फाइलों का कोई असर नहीं जितनी भी बात करेंगे सबको इसी तरह नकारेंगे। मेरा 2 सवाल है, बोलिए और उसमें वो बात जिंदा है, वो ये है कि अभी नीतीश कुमार के खिलाफ केस लंबित है झारखंड में कोर्ट में, और राबड़ी देवी ने स्वयं कहा था कि जो आरोप लालू यादव पे लगा है
वही आरोप नीतीश कुमार पर है। ये कौन कहता है? जो जेल जा चुके हैं उनकी पत्नी, उन्होंने ऑन कैमरा कहा और लंबित है। जिनके पास पहुंचे वो लोग जिंदा है। मैं बता दूं सुमित जी, बोलिए बोलिए। अरे आप क्या बताइएगा? पूरे बिहार को लूट दिया। अरे सुन तो लीजिए, अब साबिर अली आप सुन तो लीजिए, आप गलत सलत बयानी कर रहे हैं। मैं सुन, अगर कोई झारखंड मैं बिल्कुल नहीं गलत बयान कर, झारखंड कोर्ट का मामला है या झारखंड का मामला है, तो सुनिए तो आप कुछ नहीं जानते, फिर अफवाह फैलाने आप पहुंच गए। अरे आपको अगर झारखंड कुछ से पता नहीं है, कोई फाइल है आप तो 4 दिन से बोल रहे हैं, झारखंड के सेक्रेटेरिएट में है, लालू यादव झारखंड के का बयान सुन लीजिए, डिपार्टमेंट में है। आपको पता हो गया। सुनिए तो 4 दिन में पता हो गया। सुनिए, मैं 10 साल से देख रहा हूँ, जब से केस लॉन्च हुआ तब से जिन लोगों ने कराया उसे। सुनिए, आपको मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप यार, मैं इसको 10 साल से देख रहा हूँ, और जिन लोगों ने, आप सुन लीजिए, आपको अरे आप अशोक 4 दिन से आते लगे, आप पूरा बकेट की आती कीजिएगा क्या? इस आरोप पे बहुत दुखी अशोक सुनो नवल जी, आपके नेता ने जो कहा है उसको कह रहा हूँ, राबड़ी देवी जी के बयान का कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कैमरा के सामने, अशोक जी, जनता बिहार आपके कहने से नहीं होगा। आप राबड़ी देवी से कहलवा दीजिए, आप राबड़ी देवी से अशोक कहलवा जी, दीजिए। साबिर अली एक आप मिनट। राबड़ी देवी से कहलवा दीजिए, हिम्मत है तो। अशोक जी, आपकी हिम्मत है, अशोक आपको जी, पता है। साबिर अली एक मिनट। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, देखिए इतिहास रहा है कि लालू जी और नीतीश जी 2 विरोधी पार्टियों में रहे, और जब चारा घोटाले में लालू जी फंसे तो नीतीश जी ने उस दौरान काफी बातें कही, और उसी संदर्भ में राबड़ी जी ने वो बयान दिया। ये हम सब जानते हैं, ये अतीत का हिस्सा है, और आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ठीक है, लालू और राबड़ी, सुमित जी, सुनिए ना, लालू जी और नीतीश जी एक साथ है। सुनिए, मैं समझ गया, सुनिए ना, मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा हूं। वो बीजेपी का आरोप है, साबिर अली का आरोप है, साबिर अली ने अपनी बात की, आपने काउंटर कर दिया। मेरा सवाल दूसरा है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जो लालू और नीतीश आज एक दूसरे के साथ बैसाखी बनकर एक दूसरे का पॉलिटिकल कैरियर संवार रहे हैं, मैं चाहूंगा अशोक जी और नवल जी को स्क्रीन पे लाया जाए, दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा अशोक जी से कि क्या अशोक जी, लालू जी, हमसे पूछ लीजिए, सुमित जी जरा 1 मिनट का समय दिया। आप दोनों से पूछ रहा हूं मैं बाकी सबको चुप करा दिया मैंने। अशोक जी, अशोक जी, मैं ये इतनी सी चीज जानना चाह रहा हूं कि क्या लालू यादव नहीं चाहेंगे कि उनका पॉलिटिकल संन्यास जो हो गया है वो हटे किसी तरीके से, वो दोबारा सत्तारूढ़ राजनीति में लौटे और वाकई में किसी पार्टी का मुखिया बने, किसी प्रदेश का मुखिया बने, किसी देश का मुखिया बने? अशोक जी, क्या वो नहीं चाहेंगे? अगर कोई बेनिफिशियरी हो रहा है इस फाइलों के गायब होने से, तो कौन हो रहा है बताइए? और लालू यादव क्यों नीतीश कुमार, जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी, तो वो क्यों नीतीश पे दबाव नहीं डालेंगे? आप सुनिए तो सुमित जी, सुमित जी आप सुन लीजिए इसका जवाब। पहली बात तो कि मैं आपको यह बता दूं कि जो चारा घोटाले से जो रेलेवेंट फाइल्स हैं, अगर हैं सीबीआई कोर्ट के बाहर, वो झारखंड में है। दूसरी, हम लोग बिहार की जो जनता ने लालू प्रसाद जी को, नीतीश जी को चुना, वो 80% जनता कन्विंस है कि ये कॉन्कॉक्टेड और फैब्रिकेटेड केस है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से रिहाई मिलेगी। नीतीश कुमार ने कराया, पूछ लो ना। अरे सुनिए तो, ललन सिंह ने कराया, अरे आप क्यों, पूछ लो ललन सिंह से, पूछ लो नीतीश कुमार से किसने इल्जाम लगाया, FIR किसने कराया, तो पूछ लो जरा उनसे कि नीतीश कुमार चुपचाप हिम्मत है तो। अरे सुनिए, आपके कहने से आपके कहने से मैं आऊंगा, बोल लो हिम्मत है तो नीतीश कुमार। अरे साबिर अली सुनिए, साबिर अली की बातों का जवाब नवल जी मैं आपसे लूंगा। अशोक जी बात पूरी कर लें। नहीं, जरा हिम्मत है तो नीतीश कुमार से कह दो FIR वापस ले लेने के लिए, कह दो ललन सिंह से वापस ले लेने के लिए। अरे भैया किसने नवल जी जवाब दीजिए। नवल जी, नीतीश कुमार और ललन का नाम आया। साबिर अली जी के सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ। दीजिए नवल। इमेजिनेशन है इनका अशोक जी, और ये पूरी तरह से ये कुचले हुए हैं, ये हमारे मार खाए हुए हैं। अशोक जी, देखिए अशोक जी, बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे पे आरोप लगाता है, लेकिन आरजेडी जिसके नेता बाकायदा सजा मिल चुकी है, जिनका पॉलिटिकल तौर पे कोर्ट ने संन्यास करा दिया अदालत ने, वो पार्टी अगर ये कहे कि ये पार्टियां राजनीति कर रही हैं तो समझ में नहीं आता अशोक जी बात।
मैं चाहूंगा साबिर अली के आरोपों का नीतीश कुमार को लेकर और लल्लन के आरोपों को नवल शर्मा जवाब दें। नवल जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, साबिर अली जी को मैं बहुत देर से सुन रहा था। अशोक जी ने बिल्कुल सही कहा कि इनको तथ्यात्मक जानकारी के साथ डिबेट में बैठना चाहिए। ये नीतीश कुमार जी पर झारखंड में चारा घोटाला की चर्चा कर रहे थे। मैं बता रहा हूं, मिथिलेश कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि इस मामले की जांच करवाई जाए नीतीश कुमार जी और शिवानंद तिवारी पर। तब जाकर सीबीआई ने खुद कोर्ट में जाकर कहा, सीबीआई ने खुद रांची हाई कोर्ट में कहा कि नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी के बारे में कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं बनता है, इसलिए इनके खिलाफ जांच की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अरे साबिर अली साहब, आपको इतनी भी जानकारी नहीं है? आप ही जैसे प्रवक्ताओं के चलते बीजेपी की भर्ती मामला दर्ज है। उस याचिकाकर्ता का नाम मिथिलेश कुमार सिंह था। आपको पता नहीं है? मिथिलेश जी ने नहीं, सीबीआई ने हाई कोर्ट में कहा, सीबीआई ने हाई कोर्ट में स्वीकार किया, डाली हुई और लंबित सीबीआई ने हाई कोर्ट में स्वीकार किया कि नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। चारा घोटाले की वजह से क्योंकि और गलत बयानी के लिए चारा घोटाले की वजह से गलत बयानी के लिए नवल जी साबिर अली एक मिनट, बिल्कुल कभी नहीं। आप एक नवल जी साबिर अली एक मिनट, आप एक जिम्मेवार। चारा घोटाले की वजह से लालू यादव का राजनीतिक करियर खत्म होने की कगार पे आ गया, खत्म हो गया, चुनाव नहीं लड़ सकते दोबारा वो कहीं भी। अक्टूबर 2014 में नवल जी, अक्टूबर 2014 में रांची हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए साफ कहा कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो आरोप कहा कि फैसला सुनाया, उन आरोपों में कहा कि फैसला सुनाया, कहा कि फैसला सुनाया। नवल जी, बीजेपी नवल जी कहा कि फैसला सुनाया, दो अलग अलग चीजें हैं। कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और कोर्ट की रूलिंग, आप किसकी बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार को क्लीन चिट रूलिंग में दी है या ऑब्जर्वेशन में दी है झारखंड कोर्ट ने? नवल शर्मा साफ करिए इसको। नहीं, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, सीबीआई ने साफ कहा, सीबीआई ने साफ कहा मामला खत्म हो गया कोर्ट में। इनके खिलाफ दर्शक आपको देख रहे हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं, मामला कोर्ट में खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है? कोर्ट ने नीतीश कुमार को क्लीन चिट दे दी है? रिपिटीशन की चोट पर बोल रहा हूँ, दाखिल की मैं गई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं, अगर बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं झूठ बोलने वाली पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। नवल शर्मा आप साबिर अली पर मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं करते? नवल शर्मा आप साबिर अली पर मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं करते? अगर साबिर अली गलत बयानी कर रहे हैं, साबिर अली को तो आप नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते साबिर अली को कोर्ट में क्यों नहीं खींचते? नवल शर्मा, अरे साबिर अली को हम लोग कोई नोटिस भी नहीं लेते हैं। ये अपनी पार्टी में होमवर्क करके आवे, नहीं तो पार्टी को और धत उड़ा देंगे। ये अपनी पार्टी में खुद उपेक्षित हैं साबिर अली जी। उपेक्षित है, आपको 20 लोगों को लेकर रखना पड़ेगा मेरे साथ बात करने के लिए। जब इतनी भी जानकारी इनको नहीं है, अरे साबिर अली साहब, आप जानकारी है और जानकारी के साथ बोल रहा हूँ। 2014 के बाद पिटीशन आपको जानकारी नहीं है, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, आपको मालूम नहीं है। मैं तो चाहूंगा, मैं ये खुला न्योता दे रहा हूँ आप लोगों को लाइव टीवी स्क्रीन पर, लाइव डिबेट में। अरे आपको माफी मांगना चाहिए। कागजात मुझे भेजिए, साबिर अली अपनी बात साबित करने के लिए मैं कल दिखाऊंगा। नवल शर्मा आप अपने कागजात भेजिए, नीतीश कुमार को क्लीन चिट मिल गई है, मैं वो भी दिखाऊंगा। अपने अपने कागज भेजिए और साबित करिए कि आप सही बोल रहे हैं। इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकता। फातिमा जी, फातिमा जी, नवल जी साबिर अली, नवल जी साबिर अली, अशोक जी, फातिमा जी, लालू प्रसाद यादव साफ तौर पर, क्योंकि चारा घोटाले का जब नाम ना आता है तो आरजेडी के लिए वो दुखती रग है, हम सब जानते हैं, और आप तो उनके सहयोगी, आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मैं तो पॉलिटिक्स को दूर से कवर कर रहा हूं, आप साथ में बैठ के करती हैं। आपको लगता नहीं कि इस पूरे मामले पर, क्योंकि 45-50 दिन हो गए हैं फाइलों के मामले में, इसमें सरकार पर संदेह सबसे अधिक होगा, और वो क्रेडिबिलिटी जो सरकार की खराब होगी, सुशासन कुमार की खराब होगी, उसका डैमेज कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। अभी यूपी में चुनाव आ रहे हैं, आपको चुनाव लड़ना है, नीतीश कुमार को और लालू यादव का उतना स्टेक पे नहीं है जितना कांग्रेस का स्टेक पर है।
देखिए सुमित जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ये घटना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि हाँ जिसका किसे बेनिफिट मिलना है और इसका हमें असर पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को इसका भुगतना पड़ेगा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पारदर्शिता वहां पे है वो वैसे ही है जैसे पहले, और जिस कमिटमेंट के साथ हम सरकार में आए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर या पारदर्शिता में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। फाइलें गुम हुई है, फाइलें चोरी हुई है, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक बार भी राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने या किसी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने नीतीश जी को चिट्ठी लिख के बोला कि इस मामले को जल्दी से जल्दी दूध का दूध पानी का पानी कर दो, और अगर लिखा तो किसने लिखा और कब लिखा? देखिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी से इस चीज को उठाया है, क्योंकि मंत्री हमारे, अब आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मंत्री हमारे ही हैं, हमारे मंत्री हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम इस चीज को ज्यादा मुस्तैदी के साथ दिखाएं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसकी जांच कराएं और पारदर्शिता जो भी है उसे सामने लेकर के आए कि आखिर ये मामला है क्या। लेकिन 250 फाइलें गायब हुई हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एफआईआर 26 तारीख को फाइल के गायब होने की सूचना मिलती है मंत्री को, और 3 दिनों में वो जांच करा करके कमेटी बनाते हैं और 29 तारीख को वो एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर दर्ज कराना, देखिए एफआईआर दर्ज कराना सुनिए, या वो 3 सदस्यीय कमेटी नहीं, बिहार पुलिस। अब जब एफआईआर हो जाता है तो एफआईआर कमेटी क्यों बनाई फिर आपने? 3 दिनों के लिए वो कमेटी बनाई गई थी और कमेटी और अपने, देखिए विभागीय कमेटी अपनी जांच करती है और एफआईआर कर देने के बाद वो पुलिस के हाथों में चली जाती है, तो वो पुलिस अपने हिसाब से 3 सदस्यीय कमेटी अब खत्म हो गई? नहीं, 3 सदस्यीय कमेटी खत्म नहीं हो गई है। देखिए विभागीय जांच अपने स्तर से होता है और सरकारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से होता है, तो एफआईआर दर्ज करना जरूरी हो जाता है जब आपकी सरकारी फाइलें गायब हो जाती हैं। मेरा सिर्फ इतना से कहना है, पूरी जिम्मेदारी के साथ लगी हुई है कि वो सामने आए। कि ये बड़ा गंभीर मामला है। सरकार ने एफआईआर की है और एफआईआर में लालू यादव का नाम है। अभी प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि ये पेंशन से और सर्विस कंडीशन से संबंधित फाइलें हैं, तो क्या लालू यादव कभी एम्प्लॉय थे सरकार के? क्या ये नहीं है ऐसा मामला? ये लालू यादव की चारा घोटाला से संबंधित फाइल है। एक सेकंड सुन लीजिए जरा। और अभी कोई 2 मामले नहीं है, लालू यादव को 2 मामले में सजा हुई है, कम से कम 10 मुकदमे पेंडिंग हैं, कुछ झारखंड में है, कुछ बिहार में है। तो फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा कि सब्सटेंशियल एविडेंस जो होता है, अशोक जी जवाब दीजिएगा इसका, वो ओरिजिनल रिकॉर्ड से प्रूव होगा, और वो ओरिजिनल फाइल कौन गायब करेगा? वो बेनिफिशियरी इन्वॉल्वमेंट होती है। जवाब दीजिए अशोक जी। अशोक जी जवाब दीजिए, क्यों ये मुद्दा उठा रहे हैं बार बार? किस बात पे माफी मांगनी चाहिए? ये कह दिया, हाँ माफी मांगनी चाहिए। किस चीज की माफी मांगनी चाहिए? पैनलिस्ट ने यहाँ आकर किस चीज की सिन्हा साहब माफी मांगनी चाहिए? जवाब आपको देना है कि लालू यादव का नाम एफआईआर में क्यों आया है। ये सरकार की तरफ से एफआईआर हुई है। क्यों मुद्दा झूठ का उठा रहे? अरे भाई मुद्दा सिर्फ फाइल गायब होने का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। ये झूठ अफवाह फैला रहे हैं। अरे काय की अफवाह फैला रहे हैं? ये तो फैक्ट है, सरकार ने एफआईआर की है और उसमें लालू यादव के संबंधित फाइल है और कौन आदमी बेनिफिशियरी हो सकता है ये सारी दुनिया जान सकती है इस बात को। समझते नहीं है? क्या नहीं समझते बताइए, समझाने की कोशिश करिए, जवाब दीजिए आप इस बात का कि वो अरे आप समझिए तो सुनिए बुलाइए। अगर नहीं समझते हैं वाजपेयी जी तो समझने की कोशिश सिन्हा साहब मुद्दे पर बात करिए, कम कीजिए। सुनिए आप वाजपेयी जी, अब सुनिए, आप समझ नहीं रहे हैं लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। आप समझा ही नहीं पा रहे। सीबीआई के पैनलिस्ट ने बार बार कहा कि ये सैंक्शन लेने का या कोई इसी तरह प्रोसीड्यूरल फाइलें होती है। सिन्हा साहब अगर सैंक्शन की ओरिजिनल फाइल नहीं आएगी तो सारा केस डिसमिस हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन का केस फेल हो जाएगा और जो अक्यूज है वो बरी हो जाएंगे। अशोक जी बैठे इसको डिनाई नहीं। अशोक जी क्या बात कर रहे हैं आप? प्रोसिक्यूशन की माफी आपको मांगनी चाहिए। जो आप सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनकी नाक के नीचे से 250 फाइलें चोरी हो जाती हैं और जो 45 दिन के बाद भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो किस मामले की फाइलें हैं और किस बात की नवल जी, और किस बात की? आपको बिहार की जनता के सामने आप तीनों लोग जो सत्ता चला रहे हैं, बिहार की जनता के लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। विभाग के रिटायरमेंट लालू के चारा विद्यालय के पढ़े हुए इसलिए ज्यादा समझदार है। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि लालू यादव कभी एम्प्लॉय थे क्या? तो फिर लालू यादव से मुझे फाइल कहाँ से आ गई? विभाग के रिटायरमेंट लालू जी की फाइल क्यों इन्वॉल्व हो गई? वो एफआईआर ये लालू प्रसाद का नाम 250 फाइलें हैं
जो पीएफ और रिटायरमेंट से लालू जुड़ी जी को हुई पीएफ लेना पेपर था है। या पीएफ देना था? नहीं देखिए, तो फिर उसका नाम आप तो 450 बोल रहे हैं, हम तो 250 की बात कर अरे रहे हैं, आप क्योंकि 250 फाइलें गायब एहसान हुई मान रहा हूँ कि आप 250 तो मान रही है, नहीं 250 वरना तो आप ये भी कह सकते थे एक भी फाइल गायब नहीं हुई। हम तो कह रहे हैं हमें क्या पता, बड़ी फाइलें जिम्मेदारी आपकी, के साथ अलमारी कह रहे आपकी, हैं। ताला आपका टूटा, दुर्भाग्यपूर्ण गायब है, आपका हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन नहीं बन सकते आप। उस पर दुर्भाग्यपूर्ण तो ये भी है कि इतने दिनों के बाद तक स्थिति होने के बाद भी आप लोग साफ नहीं कर पा रहे कि लालू यादव की कौन सी फाइल है ये, बताइए ना। वो रिटायरमेंट और पीएफ से जुड़ी हुई फाइलें हैं, 250 लालू जी पीएफ बांट रहे थे या लालू जी पीएफ ले रहे थे, बताइए ना। नहीं, आपके 450 वाले लिस्ट में वो हो सकता है, लेकिन मेरे 250 वाले लिस्ट में वो नहीं है। एफआईआर में नाम क्यों, अगर वो नहीं है तो? बोलिए नवल जी, बोलिए। 250 एफआईआर में नाम क्यों है सरकार की तरफ से? दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी विभागीय और सुमित जी, मैं बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन चल रही झारखंड है। हाई कोर्ट ने लास्ट 1 मिनट बोलिए। आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। झारखंड हाई कोर्ट ने नवंबर 2014 में मामले की सुनवाई करते हुए लालू यादव जी को चारा घोटाला में काफी बड़ी राहत दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा था कि इनके खिलाफ आईपीसी की 2 अन्य धाराओं के तहत जो मुकदमे चल रहे हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लालू यादव जी पर केवल चारा घोटाला का ही मामला चल रहा है। एक दूसरी बात यह है कि पशुपालन विभाग से अगर कोई फाइल गायब होती है तो वो फाइल चारा घोटाला से ही जुड़ी है। ये कौन सा प्रमाण है, ये कौन सा तर्क है? और तीसरी बात यह है कि 26 अप्रैल को घटना हुई, चारा घोटाले को सीबीआई ने अंडरटेक कर लिया है। अगर ये चारा घोटाला की फाइलें नहीं है, एक मिनट सुनिए, किस चीज की फाइलें हैं बताइए ना। एक मिनट 45-46 दिनों में मैं बता नहीं बता पा रहे, 1 घंटा पूरा निकल गया। इतने दिनों से 45 दिनों से जब सीबीआई ने पूरे मामले को अंडरटेक कर लिया है, तो फिर पिछले 45 दिन से सीबीआई हाथ पर हाथ धर कर क्यों बैठी थी? अगर इतने महत्वपूर्ण साक्ष्य थे, अरे भाई सीबीआई हो सकता था, तो फिर विभागीय हरकत में कमेटी, क्यों नहीं आई? आपकी बिहार फिर पुलिस, सीबीआई हरकत में क्यों नहीं आई? आपकी बिहार पुलिस, अरे आप करिए ना, आप तो बता दीजिए, आप तो जांच कर रहे हैं, आप तो बताइए। नहीं आप सुन लीजिए, आई एम सॉरी, हाँ सुन लीजिए। पहली बात तो कि अगर ये चारा घोटाले से संबंधित कोई फाइल होती, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तो सीबीआई जो इतने अभी नरेंद्र मोदी जी के कब्जे में है, वो तो कब से झपट्टा मार के तो लालू यादव जी जिनका नाम एफआईआर वाली फाइल में है, तो लालू यादव जी पशुपालन विभाग में डायरेक्टर थे, डीन थे, एम्प्लॉय थे, क्या थे मुझे बताइए ना। पशुपालन घोटाला का फाइल है, क्या प्रमाण है आपके पास सुमित जी? आपके पास? अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो शुरू से पूछ रहा हूँ कि आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, अगर आ गया, मुझे पता है कि मुझे नहीं पता, तो आप बताइए ना। प्रमाणित होता है आप, अरे आप तो आप बताइए ना किस तरह की फाइल है। एफआईआर में नाम आने से कहाँ प्रमाणित होता है? तो आप बताइए कौन सी फाइलें हैं, आप क्यों छुपा रहे हैं? आपकी विभागीय कमेटी आपकी बिहार पुलिस क्यों नहीं बता रही है? मैंने 45 मिनट टाइम दिया, आपने 45 सेकंड हाई कोर्ट ने कहा था, भी नहीं लिया आपने। नहीं मैं वही बता रहा हूँ, झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि चारा घोटाले में आप फाइलों के बारे में जानकारी नहीं दे रहे राहत देते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि आईपीसी की 2 अन्य धाराओं के अशोक जी, तहत लालू जी आपसे खुश नहीं होंगे, आप डिबेट में बता नहीं रहेंगे। पाए। नवल जी आज आपसे नीतीश जी खुश नहीं होंगे कि आप बता नहीं पाए कि ये फाइलें कौन सी थी और क्या कर रही थी। अब ये व्याख्या करने का अधिकार आपके हाथ में है। सुमित जी, ये आपका डिबेट का क्वेश्चन बहुत फालतू था, ये आपका प्रश्न, ये व्याख्या हमारा हर चीज फालतू है। हम लोगों ने क्लियर कर दिया, अशोक लेकिन जी, तब भी अगर आप नहीं मानते हैं, अशोक जी हमारा सब कुछ फालतू है, हम लोग बिल्कुल गुमराह कर फालतू रहे हैं। हैं, क्योंकि हम आपसे सवाल पूछते हैं, हम तो पूछते में बुलाते हैं, हम लोग सब फालतू हैं। धन्यवाद, आपने सब्र के साथ मुझे झेला, धन्यवाद अशोक जी। सुमित जी, मैं 250 फाइलें गायब हुई हैं और बिहार की जनता आपको देख रही है। नहीं, मैं आपकी नहीं, धन्यवाद, मेरे पास नहीं, शुक्रिया। हम फालतू लोग हैं, फालतू बहस करते हैं और सारे नेता अच्छी बहस करते हैं। हमने आपसे पूछा था और इसी SMS के जवाबों का इंतजार हो रहा है कि क्या चारा घोटाले में लालू यादव की गायब फाइलें नीतीश सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही हैं। हजारों की संख्या में SMS मिले हैं। 95% लोग, 95% लोग बोलते हैं कि हाँ नीतीश सरकार की नीयत पर यह सवाल खड़े कर रही है। 5% ऐसा नहीं मानते थे। यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पोल है, उसके नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 87%, 87% लोग कहते हैं कि जो फाइलें गायब हुई हैं वो नीतीश सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करती हैं। आई होप कि नवल जी और अशोक जी और फातिमा जी इन आंकड़ों को समझेंगे कि मूड और सेंटिमेंट किस तरफ जा रहा है। अगर ये फाइलें साफ नहीं हो पाई, किस मुद्दे से जुड़ी हुई हैं, क्यों लालू यादव का नाम है,
तो कितना खतरनाक हो सकता है इन सत्तारूढ़ पार्टियों के लिए। शुक्रिया, हम तो पूछेंगे मैं आज इतना ही।